अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। खास कर करके आरा जिला के अंदर हर दिन कहीं न कहीं गोलीबारी की घटना हो रही है। आरा हो, छपरा हो, सिवान हो, समस्तीपुर हो, ये 3-4 जिले के अंदर सबसे ज्यादा अपराध की गति बढ़ी है। राज स्थापित हो रहा है, उसके बाद भी ये इस तरह से भोजपुर जिले के अंदर पदाधिकारियों का चयन जाति को देख कर करके पोस्टिंग अगर जो की जाएगी तो अपराध कैसे घटेगा। छपरा में जिस प्रकार से 2 लोगों की हत्या हुई, कुर्की जब्ती भी हो गई, लेकिन अभी भी आरोपी जो है पुलिस के पहुंच से बाहर है। देखिए, छपरा में खुलकर अपराधियों को बचाया जा रहा है। ये महज एक संजोग नहीं है, ये प्रयोग है। सत्ता में बैठे हुए जातीय जहर के लहर को बरपाने के लिए कह ढा रहे हैं। के अंदर बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक अस्थिरता, और राजनीतिक अस्थिरता में खुल करके प्रशासनिक अराजकता का वातावरण बन रहा है। आज यहाँ पर जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, खास कर करके आरा जिला के अंदर हर दिन कहीं न कहीं गोलीबारी की घटना हो रही है। और पिछली जितनी घटनाएं हुई है, जितनी मौत हुआ है अपराधियों की गोली से, उसमें सिर्फ खाना पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं करना, अपराधियों पर दबिश नहीं बढ़ाना, उनके मनोबल को बढ़ा रहा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं शासन में बैठे लोग ऐसे अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं। और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के बनने के बाद शाहाबाद क्षेत्र के अंदर अपराध की घटना सबसे ज्यादा घटित हो रही है। आरा हो, छपरा हो, सिवान हो, समस्तीपुर हो, ये 3-4 जिले के अंदर सबसे ज्यादा अपराध की गति बढ़ी है। और ये सारे जगह पर जो अपराधियों, भ्रष्ट पदाधिकारियों और राजनेताओं की मिली भगत का नारा देते थे, आज वो माले के लोग मौन क्यों है। सामंतवादी विचारधारा के विरुद्ध वो आंदोलन करते थे। आज सत्ता में बैठे सबसे बड़े सामंतशाही लोग जो अपराधियों को कहीं न कहीं संरक्षित कर रहे हैं, खुल कर करके उनके मंत्री गरीब को, कमजोर तबका को जिस तरह से गोली मरवाने में भूमिका निभा आई है। मुजफ्फरपुर के माननीय मंत्री जी का नाम आ रहा है और उस पर भी क्यों मौन है। ये वामपंथ की विचारधारा रखने वाले लोग सामंतशाहियों के विरुद्ध अब आवाज क्यों बदल गई। बहुत नारा लगाते थे, बहुत विचारधारा को लेके सरकार पर आरोप मरते थे। आज गुंडा राज स्थापित हो रहा है, उसके बाद भी ये इस तरह से भोजपुर जिले के अंदर पदाधिकारियों का चयन जाति को देख कर करके पोस्टिंग अगर जो की जाएगी तो अपराध कैसे घटेगा। और सत्ता में बैठे लोग अच्छे पदाधिकारियों को डिमोरलाइज और हतोत्साहित करेंगे, और भ्रष्ट पदाधिकारी या वंशवाद के पोषक के रूप में जो पहचाने जाते हैं, उनकी जिले में अगर जो पोस्टिंग होगी तो ये सरकार की पूरी विफलता, नाकामयाबी प्रदर्शित करेगा। और प्रतिपक्ष के नाते इसका हम लोग प्रतिवाद भी करेंगे कि कम से कम प्रशासन में बैठे लोग वो जाति आधारित वातावरण में न बनाएं। जातीय जहर के लहर के कहर से कम प्रशासन के लोगों को प्रभावित न करे। बिहार की जनता के वो लोक सेवक है, लोक सेवक की भाव से निरपेक्षता के साथ काम करने का अवसर मिलना चाहिए। और बिहार सरकार जिस तरह से जातीय खेल खेल रही है, पूरे जाति के बीच में उन्माद पैदा करके लड़ाने का वातावरण बना रही है, इसका पूरा प्रतिवाद हम लोग विधानसभा के अंदर भी करेंगे। और सदन से सड़क तक हर समाज के लोग जो गरीबों के, दलितों के, शोषित पिछड़ों के हितैषी बन रहे हैं, उनके चेहरा से भी नकाब हटेगा। माले के लोग का नाटक जो करते थे, आज वह चेहरा दिखाई पड़ रहा है। इतने अपराध के बाद उनका किसी का भी एक स्टेटमेंट नहीं आना, और सत्ता के मलाई में भागीदारी कर करके वही सामंतशाही प्रवृत्ति के रूप में उनका भी स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। मैं अभी आज जाऊंगा अभी मिलने के लिए, जो कई घटना में तो आए भी हैं, लेकिन जिस घटना में नहीं गए अभी बता रहे थे, हम लोग चलेंगे उनके परिवार से। लेकिन अगर जो महेंद्र बाबू के यहाँ और इंजीनियर साहब
का जिनकी हत्या हुई है। इस तरह की प्रवृत्ति बंद करे और यहाँ के नए एसपी आए हैं, अपनी प्रतिभा का कुछ दिखावे, करामात, अपराध पर अंकुश लगावे। और अपराध पर अंकुश नहीं लगता है तो यह माना जाएगा कि अपराधियों को बचाने के लिए कहीं न कहीं शासन में बैठे लोग प्रशासन को भी घोषित कर रहे हैं। छपरा में जिस प्रकार से 2 लोगों की हत्या हुई, कुर्की जब्ती भी हो गई, लेकिन अभी भी आरोपी जो है वो पुलिस के पहुंच से बाहर है। देखिए, छपरा में खुलकर अपराधियों को बचाया जा रहा है। ये महज एक संजोग नहीं है, ये प्रयोग है। सत्ता में बैठे हुए जातीय जहर के लहर को बरपाने के लिए कह ढा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो जातीय नरसंहार कराते थे, जातीय उन्माद पैदा करते थे। ये एक संजोग नहीं, एक प्रयोग है। उस प्रयोग में ये प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि जब जब इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया है, जंगल राज लाने का प्रयास किया है। अब तो ये जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज बताते हैं, लेकिन जंगल राज का भी अपना एक नियम कानून था। ये अब जनता राज नहीं, ये गुंडा राज है। खुल के गुंडे पर उतर गए हैं लोग और इस गुंडा राज के विरोध में बिहार की जनता सड़क पर उतरेगी। इनको सत्ता से बेदखल ही नहीं करेगा। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आएगी जो जनता ने मन बना चुकी है। फिर ऐसे लोगों के फाइल को खोल करके पूरा हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। क्या लगता है नीतीश कुमार के महागठबंधन नहीं चल रहे, कैबिनेट विस्तार पर उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री लाचार और बेबस है। मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है मंत्रिमंडल का विस्तार। जो मुख्यमंत्री सत्ता और कुर्सी के लिए अपने उप मुख्यमंत्री पर निर्भर है, सिद्धांत से तो समझौता पहले ही कर चुके, संवैधानिक अधिकार को भी समझौता कर करके कुर्सी के लिए कितना नीचे गिरेंगे। और बिहार की जनता की बेबसी और त्राहिमाम का वातावरण जो ये सुन नहीं पा रहे हैं, इनका भी अंत 2023 में ही होगा। इनको 2023 पार करने नहीं देंगे वो लोग। बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारी जो बिहार के बाहर बिहारियों को गाली दे रहे हैं, सुशील मोदी ने भी कहा है कि कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार मौन है। देखिए, ये लोग सत्ता में बैठे लोग अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग हैं। इनकी हिम्मत है कि किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर ले। ये भ्रष्टाचारियों की जमात, जहां का मुख्यमंत्री सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को रख करके अपना भ्रष्टाचार को और अपने गलत कार्यों को छुपाते हैं। आप उनसे उम्मीद करते हैं कि किसी अनुशासनहीन पदाधिकारी पर कार्रवाई करे? नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं करेंगे ये। लेकिन ऐसे पदाधिकारियों की हिसाब किताब जो बिहार की हमारी सांस्कृतिक विरासत को और बिहारियों को अपमानित किया है, बिहार को गाली बका है, बिहार के वासा के पदाधिकारियों को अपमानित किया, यहाँ के अच्छे ईमानदार ऑफिसर्स को बाहर के पदाधिकारी आके बिहार की रोटी खाते हैं। बिहार का नौकर है और नौकरशाह की प्रवृत्ति अगर जो मालिक के स्वरूप में दिखा करके बिहारियों को धमकाएगा तो बिहारी कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे पदाधिकारी अगर जो क्षमा नहीं मांगेंगे, मैं सदन में भी इस मामला को उठाऊंगा और ऐसे पदाधिकारी पर फिर हम लोग बैठकर विचार करेंगे कि इनका कैसे बहिष्कार करें। के पाठक के मामले पर जांच नहीं हो रही, विकास वैभव वाले मामले पर जांच बैठा दी गई, इसलिए कि विकास वैभव स्वर्ण समाज से आते हैं और विकास वैभव अगर जो कोई दलित से रहते तो तुरंत के पाठक जैसे लोगों पर एक्शन होता, अहोतकर पर एक्शन होता। विकास वैभव की गलती है जब ये पदाधिकारियों को भी जाति की नजरिया से देखते हैं, जाति के चश्मा से देखते हैं। अपराधियों की घटना को बेगूसराय में गोलीबारी होती है तो उसको जाति के चश्मा से देखा गया, वही आरा में घटना हुआ, वैशाली में घटना हुआ तो उनका जाति का चश्मा बदल गया। इतने छोटे हृदय के लोग दुर्भाग्य से बिहार के शासन पर 32-33 साल से बैठे हैं, जो समस्त बिहारी को बिहारी चश्मा से नहीं देखते और इस मानसिकता से काम करते हैं क्योंकि इनको सत्ता चाहिए जात के नाम पर लड़ाकर। अरे हर बिहारी का कोई भी जात नहीं है, एक जाति है कि हम बिहारी हैं और बिहार का सम्मान बढ़े। बिहार को अपमानित करने वाले को कतई सम्मान नहीं देंगे। आर.के. सिंह ने भी कहा है कि अब बर्दाश्त नहीं है बिहारियों का अपमान। ये कोई भी स्वाभिमानी आदमी, किसी भी समाज का कोई भी स्वाभिमानी आदमी नहीं स्वीकार करेगा बिहारियों के अपमान को, हमारा सांस्कृतिक विरासत को। और इस विरासत को हर हाल में बढ़ाना है। जिन बड़े भाई छोटे भाई के रीजन में ठहर गया या समाज के अंदर दूरी पैदा की गई और विश्वास पैदा किया, इसको रोकना सबकी जिम्मेवारी है। सर, आखिरी एक सवाल है। बहुत सवाल हो गया। उपेंद्र कुशवाहा पे एक सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा भागीदारी मांग रहे हैं।
क्या वहां से भागीदारी लेने के बाद बीजेपी उनका अगर आते हैं बीजेपी में तो स्वागत करेंगे? जिसने भी अपना खून पसीना से सींचा है उसकी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए। और समाजवादियों का तो नारा रहता है समानता का भाव, फिर ये असमानता क्यों? जिसने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उच्च पद पर पहुंचाने का काम किया, उनको गर्दनिया पासपोर्ट क्यों दिखाया गया? अब उपेंद्र कुशवाहा जी कितनी लड़ाई लड़ पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं ये बड़े भाई छोटे भाई मिलकर जो बिहार के अंदर एक नए बदलाव की और सामाजिक सद्भाव का वातावरण बनाने का प्रयास किया, उनको नेता इन लोगों ने नहीं बनने दिया। जुड़े रहे बिहार टॉक से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।